मोश कितना प्यारा कमरा है ना यार मीरम, कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे। अरे तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मेरी वजह से इतना एडवेंचर करने को मिल रहा है, मेरी वजह से। मैं उस हया की शक्ल भी नहीं दिखना चाहती और तुम मुझे यहाँ ले आई हो। मुश्क इतनी जरा से जुटे कुछ नहीं होता, और मुझे हाथ भाई के लिए तो बहुत बुरा लग रहा है। चारे हाथ भाई, फिर तुम ये अपनी आंखों पे से जर का पर्दा उतारो ना, फिर तुम्हें समझ में आए कि वो बिल्कुल बेचारा नहीं है, वो बहुत तेज है। हाँ ठंड है यहाँ पर। बर्फ भी तो देखो कितनी पड़ रही है। अच्छा, तो तुम्हारे इस विंटर लव में हीटर का कॉन्सेप्ट नहीं है? हाँ है, हो रहा। हाँ तो ऑन होना चाहिए ना, ऑन करो इसे। अभी कर लेते हैं। ये लो, हो गया। वैसे कितना अच्छा कॉटेज है, कोजी कोजी सा। कितना भी अच्छा हो, हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे और वापस पहुंच कर ना सबसे पहले तो मैं तुम्हारे उस ट्रैवल टेल्स की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाऊंगी। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि मुझे उसकी वजह से नकली बीवी बनना पड़ रहा है। इंसान कहीं आने से पहले वो जगह चेक तो करवा लेता है। सरप्राइज में तो मजा है। सरप्राइज। मुझे बहुत भूख लग रही है। नहीं तो सारी भूखी मर गई उसकी शक्ल देख के। तो मुझसे चेंज करने की भी हिम्मत नहीं रही। मीरा, मेरे साथ रहना है ना तो अपनी आदतें ठीक करो। इतना लंबा सफर करके आए हैं, उठो चेंज करो। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। उठो, हटो ना यहाँ से, मैंने अपनी बेडशीट बिछानी है। मुश्क, सीरियसली तुम अपनी बेडशीट साथ लाई हो? हाँ सीरियसली, अब उठो और जाके चेंज करो। Pick up the phone, Mushk. मुश्क, फोन उठाओ, जरूरी बात करनी है। अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी, खुदा की कसम। थोड़ा सैड था लेकिन ठीक हो जाता वक्त के साथ। लेकिन तुम्हें मुझे इस मनहूस कॉटेज में लाके बिठाना जरूरी था। भाई मैं आपको नहीं, आप मुझे लेकर आए, और वैसे भी ना ब्रेक आपको चाहिए था। अबे हाँ, तो आइडिया तो तुम्हारा ही था ना। तुम अपने कंपनी को खुश करने के चक्कर में, अपने नंबर बनाने के चक्कर में भाई को बेच डाला यार। और जिससे मैं भाग रहा था उसी का झूठा शौहर बना दिया मुझे तुमने। तो अगर आपकी किस्मत खराब चल रही है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी किस्मत बुरी है या माँ, पैदा क्यों किया? दुआ करो मैं मरी जाऊं। भाई हम मरी तो हैं, और आप मेरी नजर से देखें तो कितने प्यारे हैं। सारी जिंदगी आपके उतरे हुए कपड़े पहने, जूते पहने, और यहाँ तक कि किताबें भी मैंने आपके इस्तेमाल की हैं। भूख लग रही है। अच्छा कंबल ओढ़ के लेट जाए, मैं पता करता हूँ। मुझे बोल के तू खुद लेट गया। अच्छा जाके पूछ क्या? जा रहा। अच्छा बात सुन। हाँ? हमारा कमरा छोटा नहीं है, उन लड़कियों का रूम तो बहुत बड़ा है। भाई इस वक्त यही ऑप्शन था। मैं पूछता हूँ कब तक, आखिर कब तक हम मर्दों के साथ ये नाइंसाफी होती रहेगी? ये सिन पे नाजुक अपनी नजाकत का फायदा उठाकर हम मर्दों के हुकूक हड़प करती रहेंगी। हमारा दिल नहीं है कि हम भी अच्छा खाएं पिए सोएं ओढ़े रहें? हमारा हक नहीं बनता? हमसे क्यों छीन लिया जाता है ये हक? क्या ही हो जाता अगर ये कमरा उनको मिल जाता और वो कमरा हमें यहाँ पे मिल जाता? लेकिन नहीं, कुर्बानी हमेशा मर्द ही देता है। क्यों? ताकि उन नाजुक हसीनाओं के आराम में कोई खलल ना पड़ जाए। भाई वैसे आपकी बाकी बातें सब ठीक थी, मगर ये ओढ़ने वाली बात समझ नहीं आई। चलिए कंबल की बात कर रहा हूँ ना, पतला है ना। अच्छा कंबल है। हाँ ना, सर्दी लगती है और मुझे तो कुछ ज्यादा ही सर्दी लगती है। भाई आप ना थोड़ी देर लेट जाए। अबे कैसे लेट जाऊं? एक तो ठंड है, ऊपर से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ऐसे नींद। अबे तुम भी अपने क्लाइंट्स को 42 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ पे वेकेशन के लिए भेजते हो। कोई एडवेंचर को एंजॉय करें यार। अबे सुबह तक ठंड से जिंदा रहूंगा तो ही एंजॉय कर पाऊंगा ना। डिनर इज रेडी। तेरे लिए बात है यार। हमारा मैडम और साहब जी आप और आपकी बीवी से मीटिंग ड्रिंक चाहता है। डिनर में क्या है? हाँ खाना। खाने में क्या है? आप लोगों के आने की खुशी में साहब जी ने अपना पसंदीदा फेवरेट डिश बनवाया है। क्या है? बैगन आलू मटर की सब्जी। और
उबला हुआ स्टीम राइस, और और भी बहुत कुछ है, मूली का सलाद। तुझे कसम है तूने मूली नहीं खानी। मैं तो तुझे कसम खाऊंगा। है तू नहीं खाएगा। मूली इज गुड फॉर सर्दी। मैंने सुना के ना तूने भूख मार दी यार लाले। सेम टू यू। हरी हरी, खाना ठंडा हो जाएगा। चलो चलो।